जी तो व्यूअर्स, आज हम पेट की गैस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों बनती है और इसका क्या हल। व्यूअर्स, ये पेट की गैस जो इंसान का सुकून बर्बाद कर देती है और उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होकर रह जाती है, उसके रोजमर्रा कामों को यहाँ तक कि इबादत में भी मुखर हो जाती है। आखिर ये गैस कहाँ से आती है, कैसे बनती है, ये कौन सी गैस है, इंसान की सेहत के ऊपर इसके क्या बुरे असरात पड़ते हैं, इन तमाम हकाइक को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। इंसान का निज़ाम या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक ऊपर वाला हिस्सा यानी अपर जीआई ट्रैक जो मुंह से शुरू होके ईसोफेगस यानी खुराक वाली नाली, मैदा और ड्यूडिनम यानी ऊपर वाला इंटेस्टाइन का हिस्सा। दूसरा हिस्सा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, रेक्टम और इनस तक जाता है। निज़ाम चाहे ऊपर वाला हिस्सा हो चाहे नीचे वाला, इन दोनों के अंदर गैसेस बनती हैं और मजे की बात है कि दोनों की गैसेस की कंपोजिशन डिफरेंट है। जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें 99% गैसेस जो है वो बाहर से आती हैं, यानी एरोफेजिया, जो एयर हम पीने के दौरान या खाने के दौरान या थूक निकलने के दौरान ले जाते हैं, उससे आने वाली गैसेस अपर जीआई में जमा होती हैं, जो कि मैदे में डकार यानी बेल्चिंग के जरिए हम बाहर निकाल देते हैं। ऊपर वाले निज़ाम में जो गैस होती है वो ज्यादातर उसका हिस्सा नाइट्रोजन पर मुश्तमिल होता है, जो कि हवा से अंदर जाती है। नाइट्रोजन गैस जिस्म के अंदर बनती ही नहीं, ये गैस हम थूक निकलने के अमल में या खाने पीने के अमल में अंदर ले जाते हैं, जिसको एरोफेजिया का नाम दिया जाता है। बाज लोग इतनी हवा अंदर ले जाते हैं कि वो डकार पे डकार मारते जाते हैं और ये इनकी आदत बन जाती है। दूसरे भले इनसे कितने भी डिस्टर्ब हों, इस अमल से वो सुकून पाते हैं और गैस निकलने पे अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं, लेकिन इस मसले के हल की तरफ तवज्जो बिल्कुल नहीं देते। नीचे वाले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी निज़ाम में जो गैसेस होती हैं उनमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही होती है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन गैस। ये मीथेन वही है जो चूल्हे में इस्तेमाल होती है, यानी सुई गैस। इसका बहुत कम हिस्सा इसमें मौजूद है, इंसान के अंदर मौजूद होता है। और सबसे बड़ी बात है, ये 99% जो गैसेस हैं ये ऑर्डरलेस होती हैं, इनकी बू कोई नहीं होती। तो व्यूअर्स, जब ये सब गैसेस जो है ऑर्डरलेस यानी बू के बगैर होती हैं, तो फिर आखिर ये बू कहाँ से आती है, जो फ्लेटस के अंदर बू होती है। तो वीडियो के आखिर में मैं ये सारी चीज आपको बताऊंगा। जी तो व्यूअर्स, वो तरीके नोट कर लें जिनसे पेट की गैस कम होती है। खुराक को अच्छी तरह चबाकर खाएं, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, कब्ज ना होने दें, च्युइंगम और हार्ड कैंडीज का इस्तेमाल कम कर दें, स्मोकिंग तर्क कर दें, ज़हनी टेंशन कम लें। ऐसी खुराकें जिनके अंदर गैस ज्यादा होती है, मसलन बीन्स, गोभी वगैरह, उसका इस्तेमाल कम कर दें। हार्ट बर्न, मैदे की जलन या अल्सर का इलाज फौरी तौर पर करवाएं। अगर हाजमे की कोई खराबी है, अंतड़ियों का कोई मसला है, डॉक्टर से फौरन इलाज करवाएं। इसके अलावा व्यूअर्स, आप स्पेशल योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जो गैस कम करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। वो खुराकें आपको बता देता हूँ जिनसे गैस कम की जा सकती है। इनमें ग्रीन टी का इस्तेमाल है, अदरक है, इसमें खीरे का इस्तेमाल यानी कि कुकुम्बर का इस्तेमाल, एवोकाडो एक फ्रूट है और बेरीज हैं जैसे ब्लू बेरीज हैं। इसके अलावा बहुत सारे शरबत डॉक्टर जो देते हैं वो गैस खत्म करने के लिए। इसके अलावा अगर अंतड़ियों का कोई मसला आपको है तो उसका फौरन इलाज करवाएं। एक वजह इसकी IBS भी है, जो कि GIT की एक फंक्शनल डिजीज है। IBS के मरीज की गैस खत्म होना बहुत मुश्किल है, जो कि स्पेशल अद्वियात से भी ठीक नहीं होती। आजकल डॉक्टर उसके लिए प्रोबायोटिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ये तो आखिर पे आपको मैं बताता चलूं कि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जैसे मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है या ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या आपको दूध की शुगर यानी लैक्टोज से इंटॉलरेंस है या आपके इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज है या आपको कोई और मुज़मिन बीमारी है, तो इसका इलाज अपने डॉक्टर से जरूर करवाएं। जी तो व्यूअर्स, मैं बताता चलूं कि पेट के अंदर जो 99% गैसेस है उनके अंदर स्मेल नहीं होती है, यानी ऑर्डरलेस होती है। फिर ये फ्लेटस के अंदर स्मेल कहाँ से आती है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से आती है। तो सल्फर कंटेनिंग जो फूड्स होती हैं उनमें अंडे हैं, मीट है और उसके अलावा गोभी है। इसके अलावा बहुत सारी फूड्स और भी हैं जिनसे अवॉइड करके आप या उनको कम इस्तेमाल करके आप पेट की स्मेल से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पेट में गैस नहीं है तो आप हर काम सुकून से कर सकते हैं और एक अच्छी सोशल लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की और भी वीडियोस आपको मौसूल होती रहें।